नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवसेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 39। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरश्मिनिता श्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मैं मुमूर्षो यम्यनिरीक्षहता गता स्वरूपम् विजयरथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरश्मिनित श्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मैं मुमूर्षुर् यम्यनिरीक्षहता गतः स्वरूपम् विजयरथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरश्मिनित श्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मैं मुमूर्षु यम्यनिरीक्षहता गता स्वरूपम् बोलिए। विजयरथ कुटुंब आततोत्रे रथैरश्रिमनितत्सिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमहीयनैक्ष्य हता गता स्वरूपम् रथ कुटुंब आततोत्रे रथ है रश्मि दृश्य ईक्षणीये भगवती रतिरस्तु यदि निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् जय रथ कुटुंब आततोत्रे जित है रश्मि दृश्य क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यर्मीहनिरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् विजयरथ कुटुंबे आततोत्रे भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यम्यनिरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् विजयरथ कुटुंब आततोत्रे हृदय हरिरश्मिनिकषीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमनिरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् विजयरथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरश्मिनितत्सिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो
यम निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम् विजय रथ कुटुम्ब आगतोत्रे धृतहयरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरस्त्रतिरस्तु मे मुमुषो यमिह निरीक्ष्य गता स्वरूपम् विजय रथ कुटुम्बात् स्तोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमुषो यमधिनिरीक्ष्य गता स्वरूपम् विजयरथ कुटुम्ब अत्र स्तोत्रे वित्रहैरेष्मिनि त्वच्चिदेष्णा भगवतिरतिरस्तु मे मुमुषो यः ईश्वरीक्षण हतागत स्वरूपम्। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की मृत्यु के क्षण मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे भगवान के पार्थ सारथी लीला को स्मरण कर रहे हैं और बारंबार भक्तों के अर्जुन के नाम से ही भगवान का नाम क्या है वो ले रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, विजय रथ, विजय का जो रथ था, यानी विजय का रथ का मतलब अर्जुन का रथ, उस रथ कोई जिन्होंने अपना कुटुंब बना लिया था। विजय रथ कुटुंब, कुटुंब किसे कहते हैं? परिवार को। तो भगवान का परिवार क्या है? अर्जुन का रथ। मतलब जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करता है, गलत कार्य करके भी, अन्याय करके भी, ऐसे भगवान अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे हैं। किसके समान? परिवार के समान, कुटुंब के समान। मतलब गलत कार्य करने पड़े तो भी कृत्य शतेरपि, मतलब ऐसे सैकड़ों काम करने पड़े जो नहीं करने चाहिए, पर फिर भी व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करता है। ऐसे भगवान अर्जुन के रथ की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं विजय रथ कुटुंब। व्यक्ति जाता है, दिन भर मेहनत करता है, कमा के लाता है, किसके लिए? सब परिवार के लिए। यानी वो सुबह से लेकर रात तक जो चेष्टा करता है वो किसके लिए करता है? परिवार के लिए। तो ऐसे भगवान की सारी चेष्टाएं किसके लिए हो रही हैं? अर्जुन के रथ के लिए, अर्जुन के रथ की सुरक्षा करनी है। उसी को भगवान ने अपना कुटुंब बना लिया है। मतलब क्या सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विजय रथ कुटुंब। और कैसे रक्षा कर रहे हैं, तो क्या शोभा है भगवान की। तो कह रहे हैं आत तोत्रे, तोत्र कहते हैं वेत्र, यानी कई बार वेत्र या कई बार चाबुक वगैरह जो पकड़ते हैं, है ना। और धृत है रश्मिनी, और दूसरे हाथ में भगवान ने क्या पकड़ा हुआ है? लगाम, रस्सी। रश्मिनी का मतलब है रस्सी। धृत मतलब धारण किया हुआ है, मतलब घोड़ों की लगाम जो भगवान ने क्या है
तो लगाम के साथ में बाएं बाएं हाथ में लगाम होती है, उस चाबुक होता है। इस प्रकार से, और मुंह पे होम 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 कर ऐसे ध्वनि भी निकालना है, जैसे घोड़ों को चलाने के लिए जो ध्वनि निकालनी पड़ती है वो भी करना। पूरी मतलब पार सारथी बने हुए हैं, है ना। मुंह से भी वो आवाज़ निकाल रहे हैं, हाथ में भी रस्सी पकड़ी हुई है, और एक हाथ में जो है चाबुक पकड़ा हुआ है, तोत्र और है रश्मिनी, और ये अद्भुत शोभा है तश्रिया ईक्षणीय। ये शोभा क्या है? देखने योग्य है ना। तश्रीय, वो जो भगवान की शोभा है वो कैसी है? ईक्षणीय। ऐसे भगवान में मेरी क्या हो? रति हो। भगवती मैं रति रस्तु। मैं अपने साथ एक विशेषण लगा रहे हैं। क्या विशेषण लगा रहे हैं? मुमुर्षु। मैं जो मरने की इच्छा करने वाला हूँ, यहाँ मृत्यु के जो नज़दीक हूँ, मतलब मरने की इच्छा जिनको है और अपना शरीर त्याग रहे हैं, ऐसी मेरे भगवान में क्या लगे? रति लगे। अंत समय में मेरी रति किस में लगे? भगवान में लगे। अरे भाई, ऐसे अन्यायवर्ती व्यक्ति में रति क्यों लगाना चाहते हो? जो अन्याय कर रहा है, ऐसे में रति लगाने का फायदा क्या? मान लो प्रश्न उठे, समझ रहे हो? अन्याय कैसे कर रहा है? अपोजिट टीम का जो है वो प्राण हार रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं क्योंकि भाई कुटुंब के समान पालन कर रहे हैं। तो कुटुंब का पालन तो कई बार व्यक्ति किससे करता है? अन्याय से भी करता है ना। कई गलत काम करके भी अपने कुटुंब की क्या करता है? रक्षा करता है। तो ऐसा जो अन्याय में लगा हुआ है व्यक्ति, तो उसमें रति क्यों मांग रहे हो अपनी? तो उस भगवान का एक अचिंत्य ऐश्वर्य बता रहे हैं कि वो अन्याय करते हुए भी दूसरों का कल्याण करना है, हित करना है। और क्या कह रहे हैं? यम इह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। यम, जिन भगवान को, इह मतलब इस कुरुक्षेत्र में, युद्ध स्थल में, युद्ध के मैदान में, निरीक्ष दर्शन कर कर, देख कर, हता जो मारे गए, वो सब कहाँ गए? गता स्वरूपम, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया उन्होंने। सब के सब क्या हो गए? भगवत धाम चले गए, मुक्त हो गए। नहीं, इसमें थोड़ा मतभेद है। कई कहते हैं कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, कई आचार्य कहते हैं कि उनको ब्रह्म में लीन हो गए, है ना। कई कहते हैं भगवान के धाम में गए, और कई क्या कह रहे हैं? उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। मतलब मुक्त तो हो गए। अल्टीमेट कहने का भाव ये है, माया के बंधन से क्या हो गए? परे हो गए, मुक्त हो गए। स्वरूप हम बोल रहे हैं ना, जो ओरिजिनल स्वरूप था कॉन्स्टिट्यूशन, उस स्वरूप को प्राप्त हो गए। स्वरूपम मतलब जीव शायद प्रभु जी स्वरूप मिलता है सायुज्य में। स्वरूप सायुज्य में ब्रह्मलीन होता है। स्वरूपम का मतलब होता है एक्चुअल में अपने ओरिजिनल रूप को प्राप्त कर लेना। क्वेश्चन ये और हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन ये कि भगवान ने तो नहीं मारे तो अर्जुन ने। तो अर्जुन जब मारता तो स्वर्ग तक जा सकती, भगवान तो जब स्वयं भगवान मारते तो उनके धाम जा सकती। तो इसका चलो एक उत्तर देते हैं आपको। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है जो उद्धव जी कह रहे हैं। नेट तो नहीं चल रहा, मैंने डाउनलोड। ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, दोज हु सॉ हिम ऑन द बैटलफील्ड दे अटेन्ड फॉर्म। जिन्होंने कृष्ण को देखा, वो मारने की बात भी नहीं कर रहे ट्रांसलेशन में, जिन्होंने कृष्ण को देखा और हमारे वो स्वरूप को प्राप्त कर गए। हाँ, जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्रदान कर प्राप्त कर लिया। मूल स्वरूप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ भाई, कृष्ण को देखा बट मत नहीं, एक बाद में फिर हाँ यही कह रहे हैं कि जिन्होंने दर्शन किया और भगवान ने व्यवस्था की थी कि सब ने दर्शन किया,
तो इस प्रकार से जो है वो सब भगवान को क्या किए, प्राप्त किए। तो एक जो है श्लोक है तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के अंदर, जहाँ अर्जुन ने उद्धव जी ने ये बात कही, उद्धव जी ने भी बात कही, कई जगह ये भागवत में बात आई है। वहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, नहीं, पार्थास्त्रपूता ऐसे दूसरे अध्याय में ही, अब नंबर तो पता नहीं, अब ये तो भाई मेरा अजीब है। तो उसमें यही बात आई है। एक मिनट बस हो जाए। हाँ, वो मेरे को भी पूरा श्लोक याद नहीं है, बस इतना शायद है कि अर्जुन के, जो प्रभु ने प्रश्न किया नहीं, मारा तो अर्जुन ने, तो अर्जुन ने जब मारा ना तो उनका खून निकला, तो उनके अस्त्रों से पवित्र हो गए। मतलब अर्जुन ने पवित्र किया और भगवान ने उनका क्या कर दिया, नहीं ये किसी को आप आगे करते रहना। आपका नेट चल रहा है? और एयरटेल का एयरटेल में चल रहा है? श्लोक बता दो तो फिर सर्च भी कर लें। नहीं, भी मिल जाएगा श्लोक, एक मिनट मैं, ऐसे करेंगे ना प्रोजेक्ट। अच्छा हैं? अच्छा, उसमें, हाँ, उसमें यही बात कही गई है कि जब अर्जुन मार रहा था तो उसके अस्त्रों से वो पवित्र हो रहे थे, है ना। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक है। तो वो अर्जुन के अस्त्रों से क्या हो रहे थे, पवित्र हो रहे थे। नहीं, भीष्म जी नहीं, जितने भी योद्धा मारे जा रहे थे अर्जुन के, और भगवान को देख करके मुक्ति हो रही थी। दो कार्य हो रहे थे, मार अर्जुन ही रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके सामने भगवान थे, उनके दर्शन हो रहे थे। हाँ, है ना, मार अर्जुन रहा था, पर भगवान के दर्शन करके वो जो है सब मर रहे थे, तो उन सब का क्या हो रहा था, उद्धार हो रहा था। एक मिनट श्लोक ढूंढ लेता हूँ तो मिल जाएगा मेरे को, ऐसी बात नहीं है, दूसरे अध्याय में ही है। हाँ, ये भी है, जब कि सब जो है भगवान का दर्शन करके, हाँ हाँ मिल गया, 3-2-20 3-2-20 तथैव चान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। तथैव चान्य नरलोक वीरा, जो दूसरे नरलोक वीर थे वो क्या कर रहे थे, या आहवे कृष्ण मुखारविंदम, जो कृष्ण के मुखारविंद को आहवे युद्ध में, नेत्रे पिबंतो, नेत्रों से पी रहे थे, भगवान की रूप माधुर्य का आस्वादन कर रहे थे। मतलब भगवान ने ऐसा रूप प्रकट किया था ना कि योद्धा जो है युद्ध लड़ना भूल के क्या कर रहे थे, सबके सब भगवान के रूप का आस्वादन कर रहे थे। वो आए थे युद्ध करने, पर रूप में ही सब मोहित हो गए। भगवान कई बार ऐसी मोहिनी लीला प्रकट करते हैं, जैसे राम जी ने प्रकट किया। जब वो खरदूषण आया था तो अपने साथ 14,000 राक्षस लेके आए थे, है ना। जब खरदूषण और तृष्णा, तो भगवान ने क्या किया, एक ऐसा मोहिनी अस्त्र चलाया कि वो इतने मोहित हो गए सब 14,000 सेना, कि उनको सबको अपने भीतर ही क्या नजर आने लगा, एक दूसरे के भीतर राम नजर आने लगा।
है ना, तो वो आपस में क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे शत्रु मान के। भगवान ने ऐसे मोहित कर दिया। तो खर दूषणों ने देखा तो कहा मूर्खों, आपस में क्या लड़ रहे हो, लड़ाई सामने से कर रही है ना। उन्हें कहा ये कैसे पागलों की तरह है जो आपस में क्या हो रही है, लड़ाई कर रही है। तो भगवान ने यहाँ पे ऐसा मोहित कर लिया है सबको कि वो सब भगवान के रूप को पी रहे हैं। नेत्रे पिबंतो, नेत्रों से पी रहे हैं, है ना। और पार्थास्त्र पूता, और अर्जुन को जो मारे जा रहा है तो उससे सारे पाप दूर हो रहे हैं, क्योंकि सबने पाप किए हुए हैं। एक तो अधर्म का साथ दे रहे हैं, दूसरे राक्षस हैं, है ना, सब पापी हैं। तो वो पवित्र कैसे हो रहे हैं, अर्जुन के अस्त्र से। और भगवत धाम कैसे जा रहे हैं, मुक्ति कैसे हो रही है, भगवान के दर्शन से। तो उस प्रकार दोनों कार्य हो ना, भगवान पहले उनके पाप दूर कर रहे हैं, है ना, वो अर्जुन के अस्त्रों से, पार्थास्त्र पूता, और फिर पदम आपुरस्य, उनके पद को प्राप्त कर लिया भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान का अचिंत्य स्वरूप ऐश्वर्य है कि जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, कई आचार्यों का मत है कि जितने भी लोग मारे गए सबने भगवान का दर्शन किया और सब कहाँ चले गए, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए। स्वरूप का मतलब होता है, जैसे हमारा ये इस समय स्वरूप नहीं है, हमारा रूप है। रूप वो होता है जो हम धारण करते हैं, है ना। स्वरूप वो होता है जो हमारा ओरिजिनल होता है। तो ये हमारा रूप है, इसलिए ये रूप को नहीं प्राप्त हुए, किसको प्राप्त हुए, स्वरूप को प्राप्त हुए, यानी कि सब नित्य भी कहते हैं ना। हाँ, जो नित्य हमारा स्वरूप है, यानी भगवत दासत्व का या माया से परे होने का, उसको उन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और सबको ब्रह्म ज्योति में कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है। तो उस प्रकार से मान लो प्रश्न उठे कि भाई ऐसे जो अधर्मवर्ती है, जो अन्याय कर रहा है, उसमें अपना मन क्यों लगा रहे हो। तो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं कि वो अचिंत्य ऐश्वर्य शक्तिमान है, और वो जिनको जो मारे जा रहे हैं उनका भी सबका क्या हो रहा है, उद्धार हो रहा है। तो ये कह रहे हैं, तो ऐसे भगवान में मेरा मन लगे, मेरी रति हो, मुझ मरने वाले की जो मैं प्राण त्याग रहा हूँ, तो ऐसे मेरी जो है रति उनमें हो। मुमुर्षु का मतलब इस विकास है, मरणासन। तो उसका तात्पर्य सुनिए, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य, श्री भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में श्री भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा द्वारा श्री भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त श्री भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार अंततोगत्वा व समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो श्री भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेम में तथा स्वाभाविक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे, और सेनानायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में श्री भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतः पार्थ सारथी के रूप में श्री भगवान की लीला भी शाश्वत है। यानी भगवान की जैसे लीलाएं शाश्वत है, तो ये लीला भी क्या है, शाश्वत है। कंस के कारागार में अपने को प्राकट्य से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं एक एक करके वैसे ही घटित होती हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती हैं। मौशल लीला नहीं पता? मौशल लीला है जब लास्ट में यदुवंशियों का नाम, हाँ, मूसल है ना, मूसल निकला था ना, उसी, हाँ, मौशल लीला बोलते हैं उसको। एक्चुअल में जब यदुवंश का आपस में क्या हुआ था, विनाश हुआ था, तो उस समय जो लीला हुई थी उसी को मौशल लीला कहते हैं। तो भगवान की लीलाएं सभी क्या हैं,
शाश्वत है ना। भगवान जब अवतार लेते हैं और जो भी लीलाएं करते हैं वो सब की सब शाश्वत कैसे हैं? जो हमेशा प्रभुपाद ने क्या तुलना करी समझाने के लिए कि शाश्वत कैसे हैं? वो नित्य नवीन बनी रहे। नहीं, नित्य नवीन नहीं बनी रहती। शाश्वत की तुलना कैसे करी? हाँ? सत्यचित आनंद करके बताया था प्रभु। नहीं, यहाँ पे कैसे तुलना करी? घड़ी की सुइयां, मतलब वो ऐसे घड़ी की सुइयों की तरह तो लीला एक के बाद हमेशा एक के बाद एक चलती रहती है। आपने भी बताया था ना कि कभी न कहीं हर जगह ब्रह्मांड, मतलब हर ब्रह्मांडों में लीलाएं चलती रहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, शाश्वत हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अभी लीलाएं चलती रहनी, हर लीला शाश्वत है ना। इसकी तुलना की गई भागवतम के 10वें स्कंद में। बड़ा सुंदर श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म का वर्णन आता है 3रे अध्याय में, जब भगवान जन्म लेते हैं तो उस समय अगर बड़ा अच्छा श्लोक आता है। भगवान का जन्म जो हुआ 3रे अध्याय में हुआ, है ना। तो उस समय जो है एक श्लोक आता है, भगवान की लीलाओं को जो है शाश्वत जिसमें माना गया है, तो वो तुलना की गई है भगवान की लीलाओं की। वो तुलना है चंद्रमा से, कि भगवान जो है, जैसे चंद्रमा प्राची दिशा से निकलता है ना, तो इस प्रकार से तुलना की गई है भगवान की लीलाओं की। जाय माने, हाँ, ये है 10:3-8। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासेद यथा प्राचां दिशि इंदुरेव पुष्कल। तो वहाँ कहा कि जो देवकी थी वो देव रूपिणी बन गई थी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, है ना। देवक्याम देव रूपिण्याम, और उस समय भगवान प्रकट हुए। और कैसे भगवान लग रहे हैं, विष्णु सर्वगुहाशय आविरासित यथा प्राचम, जैसे प्राची दिशा से चंद्रमा का क्या होता है, उदय होता है। तो इसी प्रकार भगवान का भी प्राकट्य हुआ है। और मतलब चंद्रमा हमेशा रहता है ना, पर एक समय क्या होता है, हमें लगता है कि वो उदय हो रहा है चंद्रमा, या सूर्य का भी हमेशा रहता है। तो अगर पूरे नजर डालो तो जैसे सूर्य है, अब उसकी जो उदय लीला चल रही है वो हर समय चल रही है, 24 घंटे चल रही है। और उसकी जो अस्त लीला चल रही है वो भी 24 घंटे चल रही है। जैसे मान लो यहाँ सूर्य उदय हुआ, अब आगे फिर यहाँ पे सूर्य उदय हो जाएगा, फिर यहाँ सूर्य उदय हो जाएगा। ऐसे पूरे चक्र देखें तो सूर्य हर समय क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, और हर समय क्या हो रहा है, अस्त भी हो रहा है। ऐसे ही चंद्रमा भी है, दोनों ऐसे ही हैं। तो जब सूर्य हर समय उदय और अस्त हो रहा है तो ये सूर्य की लीला एक प्रकार से कह सकते हैं कि लगातार इस सूर्य का कार्य चल रहा है। तो ऐसे ही भगवान की लीला हर ब्रह्मांड में होती है। तो जैसे इस ब्रह्मांड में लीला समाप्त हो गई तो दूसरे ब्रह्मांड में वो लीला क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। जैसे भगवान ने यहाँ पूतना को मारा, है ना, फिर कोई कहेगी अब तो भाई पूतना लीला समाप्त हो गई वो जो है, पर वो दूसरे ब्रह्मांड में पूतना वध शुरू हो गया।
वो लीला शुरू हो गई। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं घूमती रहती हैं, तो सारी लीलाएं भगवान की नित्य चल रही हैं। जो प्रगट लीला भी है, ये प्रगट लीला है, और जब भगवान अपने धाम में है, गोलोक में, वो अप्रगट लीला है। तो प्रगट लीला भी सबकी सब क्या है, शाश्वत है, नित्य है और चलती रहती हैं। तो उसी प्रकार मौशल लीला हो या पार्थ सारथी की लीला हो, वो भी क्या चलते हैं, चलती रहेगी। कहने का भाव ये प्रश्न है कि जैसे इतने सारे ब्रह्मांड में भगवान के करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, तो हर एक जगह ये लीला चल रहा है। तो वजह से बता रहे हैं कि सूर्य जहाँ अस्त होते वही एक जगह उदय हो जाते हैं, जहाँ अस्त होते उससे आगे उदय हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की लीला भी यहाँ एक खत्म हो दूसरे जगह चल रही है, तो वही लीला चल रही है या फिर वो नहीं, वर्तमान में भी चल रही है। मतलब जैसे काल के हिसाब से देखो तो अभी भी कहीं ना कहीं भगवान की लीला चल रही होगी। अभी जैसे यहाँ पे कलयुग चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ने कई बहुत सारे ब्रह्मांडों में अभी भी क्या चल रहा होगा, द्वापर चल रहा होगा। तो उन द्वापर युग में भगवान की लीलाएं क्या है, चल रही होंगी। और वहाँ पे भगवान जो है कोई ना कोई लीला, मतलब सारी लीलाएं लगातार चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से भगवान की लीला को नित्य कहा गया है। इसमें माता जी का प्रश्न ये है कि ये लीला है, ये एक जैसी ही रिपीट होती है या इनमें वेरिएशन आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। और दूसरी बात है, ये भौतिक ब्रह्मांड में हो रही है या गोलोक में? तो क्या नहीं, गोलोक की जो लीला है वो अलग है, वो अप्रगट लीला है। प्रकट लीला, और ये भौतिक ब्रह्मांड में जो लीला हो रही है प्रगट है। पर थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे आप रोज सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, है ना, फिर पर नाश्ता वगैरह करते हो, कभी टेस्ट चेंज हो जाता है। कभी आलू का पराठा खा लिया, कभी पनीर का खा लिया, या कभी कुछ नहीं खाया, डांट खा ली। तो इस प्रकार से कार्य थोड़े बहुत क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जी जो भौतिक ब्रह्मांड में जो लीलाएं हो रही हैं, उनका बेसिक पर्पस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो जीव की जागई हुई है उसको, हाँ, जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। हर ब्रह्मांड में लीलाएं करते हैं, जीवों को अपनी ओर क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ये मुख्य उद्देश्य है। भगवान जब यहाँ से गए ना, तो वो अपनी पूरी कीर्ति को फैला के गए आगे। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म देव जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस प्रकार भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में श्री भगवान के सुंदर स्वरूप को जैसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाया। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव श्री भगवान के बिल्कुल सामने थे। मतलब पार्थ सारथी का मतलब अर्जुन जो है वो, सॉरी, भगवान जो अर्जुन के, अर्जुन भगवान के पीछे था और भगवान आगे थे, और वो देख नहीं पा रहा था। पर देख कौन रहा था, भीष्म पितामह। जहाँ तक श्री भगवान के योद्धा वेश का संबंध है, भीष्म देव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सभी सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के उपरांत श्री भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। यानी देखो यहाँ पे कह दिया कि कैसा स्वरूप प्राप्त किया है, अब भगवान जैसा। यानी यहाँ पे किस मुक्ति की बात हो गई, सारूप्य मुक्ति की। हाँ, भगवान के जैसा तो वही हो ना, सारूप्य। पर जीव गोस्वामी लिखते हैं सायुज्य मुक्ति, क्योंकि श्री भगवान की अहेतु की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं, या उस रूप में जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया। यह रूप क्या है, माया का रूप है, और यह कर्मों से प्राप्त हुआ है। और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह हैं, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी श्री भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन श्री भगवान के अंश रूप जीवित स्फुलिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादियों का पुनः पतन होता है और वे फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं। जो
आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में श्री भगवान के समान द्विभुज या चतुर्भुज आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो 2 हैंडेड है या 4 हैंडेड है? इस सेंटेंस से लगता है भक्तों की आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार किसी आत्मा के समान द्विभुज या चतुर्भुज आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। तो हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है वो 2 हैंडेड है या 4 हैंडेड है? इसका उत्तर ये है कि ओरिजिनल स्वरूप उसका होता है जो वहाँ से आया हो। ठीक है, हम लोग वहाँ से आए नहीं हैं, हम लोग यहीं पे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, हम इस देश के वासी हैं, है ना, जिस देश में माया रहती है। ठीक है। तो बाद में लिखा है ना भक्तों को नहीं, आत्मा की प्रकृति के अनुसार आत्मा की प्रकृति प्राप्त होता है। आत्मा की प्रकृति का यहाँ मतलब है, ब्रह्म संहिता में इसका जवाब दिया गया है, यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। जो यहाँ पे जैसी भावना करेगा उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होगी। अगर कोई यहाँ भावना करेगा चतुर्भुज विष्णु रूप की तो उसको सिद्धि भी कैसी प्राप्त होगी? चतुर्भुज विष्णु के रूप की, है ना। जो जिस रूप का ध्यान करेगा, जिस रूप का भाव करेगा, उसको वैसे वैसे रूप की प्राप्ति होगी। रूप का मतलब वो वैसे वैसे भगवत स्वरूप को प्राप्त करेगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को सारूप मुक्ति मिल जाए कि भगवान जैसा रूप बन जाए। कई लोग भगवान के साथ रहते हैं पर उनका रूप अलग होता है ना। सालोक्य है, सामीप्य है। लाइफ में अगर 4 हैंडेड विष्णु फॉर्म पे कंसंट्रेट करे तो 4 हैंडेड, अगर कृष्णा के 2 हैंडेड फॉर्म पे कंसंट्रेट करे तो 2 हैंडेड। मतलब ये होगा कि आप उनके लोग जाओगे। अब वहाँ मुक्ति कैसे मिली है वो अलग मैटर है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को सारूप मुक्ति ही मिलेगी, है ना। ये भी किसी को हो सकता है वहाँ पे कोई पक्षी का शरीर प्राप्त हो जाए, वो फिर भ्रमण करे हवा में, है ना। या किसी को कोई भंवरा का शरीर मिल जाए, वो भगवान की लीलाओं को गाए। तो इस प्रकार से ये मुक्ति कैसी भी हो सकती है, पर हाँ जिस रूप का ध्यान करेगा उसी भगवत स्वरूप को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। कहने का भाव ये अभी जैसे आपने बताया पक्षी मिल जाए भंवरा, तो ये सालोक्य मुक्ति हुई। अगर तो सामीप्य में क्या होता है? भगवान जो भगवान के एकदम नजदीक होते हैं, हाँ, मतलब भगवान की नजदीक सेवा करने का अवसर प्राप्त है। वो किस फॉर्म में होता है भगवान की सेवा करने? वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जैसे मान लो अब दिल्ली में लोग रह रहे हैं, ठीक है, पर सब लोग मोदी के नजदीक तो नहीं रह रहे ना। रह रहे हैं तो सालोक्य तो कह सकते हैं, है ना। यहाँ 7 शहर तो कह सकते हैं, पर सामीप्य नहीं कह सकते, है ना, कि भाई हम भी उसी शहर में रहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब समझाने के लिए संसारी बातें बतानी पड़ी हैं, ठीक है। मतलब ये मत समझ लेना कि मोदी को भगवान साबित कर रहे हैं, ठीक है। आगे, यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, मतलब वो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। उसको ये माया का आवरण उसके ऊपर नहीं होता, ये कहने का भाव है। वो ये नहीं कि चतुर्भुज होता है या 2 भुज होता है, वो जैसी भावना करेगा वैसा रूप होगा। आगे, जीव का स्वरूप और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध करने वाले योद्धाओं ने अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः श्री भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही नहीं, दूसरे पक्ष पर भी दयालु थे, यानी वो अन्याय नहीं कर रहे थे किसी के साथ। इसलिए इसका अर्जुन का रथ कुटुंब के जैसा पालन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दूसरे के रथ वो अन्याय कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दूसरे पक्ष में भी दयालु थे, क्योंकि उन सबको एक जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाहते थे और यह श्री भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि श्री भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह है कि जो भी व्यक्ति मन में या साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागता है, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यानी जो भी श्री भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागता है या मन में भगवान के रूप का चिंतन करते हुए, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। अपना स्वरूप का मतलब क्या है? जिस रूप का वो ध्यान करता है उसी स्वरूप को क्या करता है? प्राप्त करता है ना। ऐसा नहीं होता कि ध्यान किसी का करे और प्राप्त कुछ और हो जाए।
तो हमारा मूल स्वरूप क्या हुआ? अगर हम 2 में भी जा सकते हैं, 4 में भी जा सकते हैं, तो मूल स्वरूप क्या? मूल स्वरूप देखो यही है कि वो माया से परे हो जाएगा, माया का आवरण नहीं रहेगा। क्योंकि मतलब आप जो प्रश्न करना चाह रहे हो ना वो कि पहले क्या था, तो पहले कुछ नहीं था, शुरू से कैसे पता होगा? बताओ कैसे? शुरू से ही बद्ध था वो, है ना, कभी वहाँ था ही नहीं। तो पहले हाँ वहाँ पर, हाँ धाम में होता, गोलक में होता तो वापस ही नहीं आता ना। हाँ वापस आते ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लीला करने के लिए आए हैं, कोई कहे कि तुम्हारे लोगों के लिए आया हूँ उद्धार करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है ना। हम लोग वहाँ थे ही नहीं, एक्चुअल बात तो यही है। तो हम बस शुरू से ही संसार के हैं, इसलिए जो ये बंधन है ये अनादि कहा गया है। भागवतम में जगह जगह जहाँ अविद्या की बात है ना वहाँ अनादि शब्द है। हम भगवान के अंश हैं, किसी न किसी समय हमने इच्छा जाहिर करी होगी भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की, तभी तो ये बनाना ये संसार। अब हम ये भी अनादि है, वो भी अनादि है, ये थोड़ा समझ में नहीं। मतलब जैसे कोई कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया है, थोड़ी क्वालिटी उसकी कम है, और एक प्रोडक्ट उसका है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। तो भगवान ने ऐसे 2 प्रकार के जीव बनाए, जो एक नित्य मुक्त हैं और एक जो है नित्य क्या है, बद्ध हैं। तो हम बद्ध किस बेस पे बने थे? किसी बेस पे नहीं, भगवान की इच्छा पे बने बस। मतलब हम शुभ बने भी, ये कहना भी गलत है, हम शुरू से ही बद्ध हैं, है ना। ये सब शब्द जो है ना, ये संसार में व्यवहार करते हैं कि कैसे कब क्या, एक्चुअल में ये सब अनादि काल से चला रहा है, और हम शुरू से, बंधन ही हमारा अनादि है। अब अनादि का कारण ढूंढना ये गलत है, ज्ञान है। अब जब शास्त्र कह रहा तुम्हारा बंधन अनादि है, फिर आप उसका कारण ढूंढ रहे हो। इनकंसीवेबल, अचिंतनीय जो होता है वही का। जैसे भगवान का कारण कोई है नहीं है, तो ढूंढना ही नहीं है। क्यों, भगवान का कारण क्यों नहीं है कोई? सभी कारणों के कारण भगवान है। नहीं, तो उनका कारण कोई क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनादि हैं, वो बिगिनिंग लेस हैं, उनकी शुरुआत नहीं है। तो ऐसे ही हमारे बंधन भी अनादि है। हम कब से बंधन में हैं? जब से कब भी नहीं था तब से बंधन में है ना। हम शुरू से ही बंधन में। और हम कब से हैं भाई? जब से भगवान है तब से हम भी हैं, क्योंकि हम भगवान की क्या हैं? अंश हैं या उनकी शक्ति हैं। तो ऐसा कोई समय थोड़ी नहीं था कि जब भगवान के पास शक्ति नहीं थी, फिर हम बाद में प्रकट हुए, पैदा हुए, फिर भगवान के पास शक्ति आई। तो ये शक्ति तो शुरू से भगवान के पास है। तो हम शुरू गीता में कहते हैं ना, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे धाम को जाते हैं, जब से यहाँ वापस नहीं आते, निवर्तन से। निवर्तन से वो क्या चीज़? तो आज तक हम वहाँ गए ही नहीं ना। भगवान हमें चांस दे रहे हैं पर हम यहीं पे मजे ले रहे हैं, है ना। तो हम वहाँ पे गए नहीं, चक्कर ही है, चक्कर लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं प्रभु मजा तो आ रहा है। जैसे जो नित्य सिद्ध जो है, जैसे प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध हैं, वो लीला करने के लिए यहाँ आते हैं, वो चले जाते हैं। इसमें से ऐसा भी कोई उदाहरण है जो अब तक कोई नित्य पद है जो कि प्राप्त हो चुका है? बहुत से नित्य पद प्राप्त हुए हैं। हाँ, तो उसमें से कोई मतलब फिर वो दोबारा नहीं आएंगे? नहीं, वो दोबारा नहीं आएंगे, वो फिर वैसे ही बन जाएंगे, नित्य मुक्ति बन जाएंगे। नित्य मुक्त, हाँ, पर ये जैसे नित्य मुक्त आपने भी वो बोला ना, प्रोडक्ट में जो सबस्टैंड मत, हाँ, वो उनके लिए एक अपग्रेडेशन हो गई। हाँ ये हो गया उनके लिए, उनको शब्द या फिर उनके लिए साधन सिद्ध, वो साधन करके क्या हो गए? सिद्ध हो गए। ठीक है। और जो जो जीव जो यहाँ के हैं वो भी अनलिमिटेड है, मतलब जैसे यहाँ से मुक्त होते गए हैं, तो ऐसे भी होगा कि करोड़ों अरबों साल से जो सृष्टि चल रही है, एक एक दो की मुक्त होते गए, तो ऐसे तो यहाँ पे कम भी हो जाएगी, खाली हो जाता। मतलब मुझे वो थोड़ा नहीं, उसकी टेंशन आप मत लो। मतलब इतना दिमाग मत चलाओ। देखो, जितने जीव अभी यहाँ है ना, उतने ही है। उससे कई गुना भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनको अभी नंबर नहीं मिला है। और आप जीवों की गिनती की बात कर रहे हो ना, शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्मांड कितने, इसकी गिनती नहीं है। तो जीवों की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मांड भी नहीं गिने जा सकते। तो अनंत, भगवान की माया का विस्तार अनंत है। इवन बड़े बड़े देवता जो हैं, ये भगवान को क्या जानेंगे? ब्रह्मा शिव आदि भगवान की बनाई हुई माया, इस वैभव संसार को नहीं जान पाते। वो कहते हैं कि भाई, हम आपके बनाए हुए संसार को नहीं जान पा रहे, तो आपको क्या जान पाएंगे?
और ये बात साइंटिस्ट भी हैं, आज तक वो कहाँ जान पाए इस ब्रह्मांड को, अभी तक वो बस दूरी लगाते हैं, वो 200 मिलियन दूर है भाई हमसे, है ना भाई, क्या फायदा, कभी जा थोड़ी पाओगे तो, है ना। तो मतलब कहने का भाव ये, मैं पहले इसको खत्म कर दूं कि जो भगवान की सृष्टि है ना अनंत है, और उसमें ये बद्ध जीव अगर दो चार मतलब कुछ जले भी जाएंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे उतने पड़े हुए हैं। जैसे किसी के पास करोड़ों कामधेनु गाय हो ना, उसकी अगर 10-15 बकरियां मर भी गई तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मरने के बाद ये 50-70 जन्मते भी। प्रभु जी एक श्लोक नंबर अध्याय 18 में ऐसे भगवान बोलते हैं कि कोई करोड़ों में बिरला ही मुझे पाता है, तो हम तो एकदम मेढक की तरह टर्न कर रहे हैं, हमारा कहाँ नंबर आने वाला है। हाँ दुर्लभ है, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, कोई करोड़ों में अरबों में क्यों, अरे आप करोड़ों में एक ही हो ब्रो जी। आपको यहाँ लग रहा है ना कि सब भक्त है ना, ये सब करोड़ों में एक ही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मतलब पाएंगे ऐसी नहीं है ना, पर ये तब भी देखो कितने लोग हैं और कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा में तो करोड़ों में ही है ना, और सारे जीवों को मिलाओगे तो फिर तो बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार से मतलब चले भी जाएंगे तो भी भगवान की सृष्टि प्रवाह रुकेगा नहीं, इस सृष्टि लीला भी भगवान की चलती रहेगी हमेशा, ये इस प्रकार से। जी ये जो भक्त नरसिंह मेहता हुए या तुकाराम हुए और भी जो ये सब नित्य बद्ध थे या ये कई नित्य बद्ध भी थे और कई नित्य मुक्त भी थे, ऐसे भी थे। जैसे विल्वमंगल ठाकुर, वो नित्य बद्ध जीव थे, पर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन के भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो कोई ऐसे भी हैं जो, जैसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, लीला शुक मर्त्य जन तारे है भावोद्गम। लीला शुक वो मर्त्य प्राणी थे पर उनको भाव उत्पन्न होते थे, लीला शुक मतलब विल्वमंगल ठाकुर। तो ऐसे कई जीव बद्ध जीव भी थे, तो उनका उद्धार हुआ। अब देखा जाए तो जैसे नारद जी हैं, वो पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, तो वो भी तो बद्ध जीव थे, बाद में भगवान को प्राप्त कर लिए। हाँ आप क्या कह रहे थे? मुझे कह रही थी कि जो ये माया के आनंद जो है इस आत्मा में इससे बद्ध है ये, क्योंकि ये हमेशा से यहाँ पे माया में ढका हुआ है, लेकिन उसका एक चांस है कि साधना शक्ति से वो ऊपर उठ सकता है। उसका एक अधिकार तो दिया है ना, जो साधना करके वो ऊपर उठ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए। हाँ है। तो ये नहीं है कि हम ये इसी में बंधे रहेंगे, नहीं, हम भी ऊपर उठ सकते हैं। हाँ भगवान चांस, कारण ये तो है ना, ये चांस। हाँ भगवान सबको चांस दे रहे हैं, ये हम लोग नालायकी कर रहे हैं ना कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। भगवान ने तो पूरा अवसर दिया है, इसमें कोई डाउट है। सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है, अब आप लोग कर ही नहीं रहे तो भगवान क्या करे, आप कह रहे हो नहीं करेंगे, नेट सही नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद।